हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, हमने 1.3 में सीखा था टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब यहाँ पर कवर करेंगे हम लोग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम देखो कुछ इस तरह से। ठीक, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। दैट इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्वेश्चन हम लोग को दो एरियाज दिए रहेंगे सिमिलर। ठीक है, तो उन लोग का हम लोग को एरियाज फाइंड आउट करना रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, the ratio of corresponding sides of similar triangle is 3:5. then find the ratio of their areas। तो हम लोग को रेशियो फाइंड आउट करना है किसका? एरिया का। और दो साइड्स हम लोग को दे रखी है, तो मैं पहले लिख लूँगा लेट S1 एंड S2, let S1 and S2 be the corresponding sides of similar triangles with areas A1 and A2 respectively। तो हमने लेट कर लिया कि साइड 1 एंड साइड 2 क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की, और उसका एरिया क्या है? A1 एंड A2। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं देयरफॉर जो मेरा S1 इज टू S2 इज इक्वल टू 3:5। अब रेशियो है तो क्या लिखेंगे उसको हम लोग? S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 3/1। अब इधर मैं लिखूंगा एरिया अपॉन एरिया 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। तो S1 कितना अपने पास? तो यहाँ थ्योरम लिख दूंगा मैं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ विच ट्राइंगल? सिमिलर ट्राइंगल। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पर जो मेरा S1 है वो कितना है? 3 है, और 5 और S2 कितना मेरा? 5 है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो मुझे क्या मिला? एरिया। यहाँ पर लिखूँगा मैं देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9/25। A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 9:25। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के एंड AB रेशियो ऑफ PQ इज इक्वल टू 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोग को क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना? कंप्लीट करना है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन में दिया रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। AB का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है? AB। तो AB का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? PQ। तो यहाँ लिखा मैंने PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हम लोग को AB कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और PQ कितना दे रखा है? 3 दे रखा है।
तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 9। ये होगी हम लोग कंप्लीट एक्टिविटी, समझे। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 80, तो क्वेश्चन हम लोग को एरिया दिया हुआ है, और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इजिकल टू 125, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग को कवर करना है। अच्छा, दो ट्राइंगल दे रखे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो उसके अपॉन क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ए बी है तो ए बी करस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू, ए बी करस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू। अभी हम लोग को एरियाज दिया, क्या दिया हम लोग को एरियाज, तो ठीक है, ये हम लोग का क्या है 80 और ये क्या हम लोग का 1/25। तो इसको मैं क्या करूँगा डिवाइड कर दूंगा 5 के टेबल से, यस 5 1 ज़ा 5, बाजू में गया 3, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो अपने पास 16 अपॉन क्या आ गया 25। ये एरिया है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए साइड चाहिए, क्या चाहिए मेरे को साइड्स, तो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसका रूट क्या ले लूँगा, मैं इसका रूट ले लूँगा। अब 16 का रूट कितना होता है 4 और 25 का रूट कितना होता है 5, ठीक है। तो ये हम लोग का वैल्यूज़ आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको कैसे किया वो बताओ सर। तो मैं अगर यहाँ बताता हूँ आपको कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है हम लोग का ये है ना ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना थ्योरम ऑन सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देगा 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो मैंने इसको डिवाइड करा, ठीक है। अब स्क्वायर है तो क्या लगेगा इधर रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर है ना, मुझे ए और ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर तो क्या आएगा इधर आके रूट हो जाएगा। तो 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5, ठीक है। ये अपना आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्वेश्चन में खुद बोला है कि ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्वेश्चन हम लोग को क्या है गिवन है। फिर बोला क्वेश्चन है 9 मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल ए पी आर। यहाँ लिखा मैंने 9 मल्टीप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका पी क्यू आर इज इक्वल टू, फिर क्वेश्चन दिया दूसरा 16 मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 16 मल्टीप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ओके, तो मैं क्या करूँ पहले इसको मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, कैसे, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है आपको एल एम एन, और ये ट्राइंगल क्या है मेरे पास पी क्यू आर। तो मैं इधर लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, यहाँ डिवाइड है इंटू है, सॉरी इधर क्या है इंटू है मल्टीप्लीकेशन है, इधर क्या हो जाएगा ये डिवाइड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और यहाँ पर किधर ये क्या है 9 है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन क्या होगा इधर आएगा ये डिवाइड। तो देयर फॉर 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। ये इक्वेशन क्या हो गई 1 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आगे देखो, इफ क्यू आर इज 20, क्वेश्चन में क्या दिया है इफ क्यू आर इज 20 फाइंड द एम एन। ओके, तो मेरे को थ्योरम लगाना पड़ेगा पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्वेश्चन ने खुद बोला ना कि पी क्या दे रहा है क्यू आर दे रहा है, क्या दे रखा हम लोग को क्यू आर। तो फॉर क्या है हम लोग का क्यू आर का स्क्वायर, और क्यू आर करस्पॉन्डिंग क्या है एम एन, एम एन। तो यहाँ लिखा हम लोग ने थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हम लोग को ये मालूम है फ्रॉम 1 9/16 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, एम एन क्वेश्चन में मालूम करने बोला है, और क्यू आर, तो क्यू आर क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 20। अब ये स्क्वायर है तो क्या ले लूँगा मैं इधर आके रूट, टेकिंग अ रूट 9/16 इज इक्वल टू यहाँ बचा एम एन अपॉन 20। देखो स्क्वायर था ना, इसको मैंने क्या करता शिफ्ट करा तो क्या हो गया रूट हो गया, यहाँ पर स्क्वायर खत्म। तो अब मैं 9 का रूट ले लूँगा 3, 16 का रूट ले लूँगा 4, एम एन अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 × 20/4, तो m देयरफॉर mn इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 के टाइम 20 आता ना, 4 5 ज़ा 20, इट्स 3 × 5, तो देयरफॉर mn इज इक्वल टू 15। समझे बच्चा लोग?